पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रतलाम जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार जिले में सभा लेने आएंगे। वहीं पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रैली करेंगे। पीएम की रैली सोलन के ठोडी मैदान में होगी। खबरों के मुताबिक इस रैली में करीब 1 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के दौरे पर जाएंगे। पीएम शाम करीब 4 बजे पंजाब के भटिंडा में चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के काशी जाएंगे। शाह यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। शाह यहां 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में रोड शो करेंगी। वो राजमोहल्ला से संजय सेतु तक रोड शो करेंगी। प्रियंका करीब 2 घंटे तक जनता के बीच रहेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के लिए समर्थन जुटाएंगी। प्रियंका दोपहर 12:30 बजे इंदौर आएंगी और यहां से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाएंगी, जिसके बाद वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। तो वहीं यूपी में आज सीएम योगी की कई रैलियां होंगी। सीएम गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया में जनसभाएं करेंगे। यहां सीएम गोरखपुर में रवि किशन के समर्थन में 2 जनसभा, जबकि महाराजगंज में पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा और देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का मेला लगेगा। यहां देवारा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तो इंदौर में गुजरात और छत्तीसगढ़ के सीएम चुनावी सभाएं करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह प्रचार की कमान संभालेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज संयुक्त रैली करेंगी। अखिलेश और मायावती यूपी के गोरखपुर और गाजीपुर में गठबंधन की जनसभा को संबोधित करेंगे। गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी रखने से जुड़े मामले में आज 30 हजारी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट में पूर्वी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मालेना ने गौतम गंभीर के खिलाफ केस दायर किया है। यूपी के बलिया में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और एसपी बीएसपी पर जमकर हमला बोला। यहां पर सीएम बीजेपी प्रत्याशी हरि नारायण राजभर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें मिली तो विजय चौक पर मोदी फांसी लगाएंगे। खड़गे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। पीएम मोदी ने यूपी के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने लोगों से आतंकवाद के खिलाफ और राष्ट्र रक्षा में वोट करने की अपील की। तो वहीं अलवर गैंगरेप कांड पर बोलते हुए पीएम ने मायावती पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बहन जी, आपके समर्थन में राजस्थान की सरकार चल रही है। वह दलित बेटी से दुष्कर्म हुआ, लेकिन बीएसपी ने अभी तक समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। पीएम ने मायावती को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाते हुए कहा कि जब बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो देश की सभी महिलाओं को पीड़ा हुई थी। क्या कारण है कि बहन जी को आज कोई पीड़ा नहीं हो रही। पीएम मोदी के बयान पर मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि राजस्थान के अलवर मामले पर बसपा उचित फैसला लेंगी। पीएम मोदी इस मामले में घृणित राजनीति ना करें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश इंदौर पहुंचे। 2019 में अपनी वापसी का दावा करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 में जनता का आक्रोश चरम पर था और 2019 में विश्वास चरम पर है। तो वहीं पीएम ने कहा कि 2014 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का था, लेकिन 2019 का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2019 का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही, बल्कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता लड़ रही है और 130 करोड़ देशवासी इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की। वहीं नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झूठ और प्रपंच के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में चुनावी प्रचार किया और कहा कि जो विकास काम किए हैं उसकी वो मजदूरी मांगने आए हैं। वहीं बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। शत्रु के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी मंच पर थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि नोटबंदी से बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। शॉटगन ने कहा कि देश 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी के हाथ में है। बिहार के महाराजगंज में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। यहां बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 74 पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी पोलिंग प्रेजेंट का आरोप, बोगस वोटिंग रोकने पर यहां हालात बिगड़े। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने चुनावी सभा की, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव प्रचार करने पहुंचे और रविशंकर प्रसाद को वोट देने की अपील की। बिहार की पाटलिपुत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती के लिए दानापुर में तेजस्वी ने
चुनावी सभा को संबोधित किया और बहन मीसा भारती को वोट देने की अपील की। संबोधन में तेजस्वी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। छठे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी पार्टी का ध्यान पाटलिपुत्र और पटना साहिब पर टिका हुआ है। इन दोनों जगहों पर प्रचार के लिए पार्टी के आलाकमान ने कमर कस ली है। 15 मई को पीलीगंज में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। 979 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। तो वहीं रविवार को 7 राज्यों की 59 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर करीब 59% मतदान हुआ। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक करीब 64% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम महाराजगंज में करीब 52% मतदान हुआ। बिहार में छठे चरण के मतदान से छिटपुट हिंसा की वारदात हुई। नरकटिया में बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल पर जानलेवा हमला हुआ। बचाव में बॉडीगार्ड को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर करीब 66% मतदान हुआ। सिरसा में सबसे ज्यादा करीब 63%, तो फरीदाबाद में सबसे कम करीब 59% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ। राजगढ़ में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान हुआ, तो भिंड में सबसे कम 53% मतदान ही दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। भोपाल में दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख बचाने की चुनौती है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। यूपी में करीब 54% वोटिंग दर्ज किया गया। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग हुई। छठे चरण के रण में यूपी के आजमगढ़ से अखिलेश यादव और निरुआ की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं सुल्तानपुर में मेनका गांधी को साख बचाने की चुनौती है। छठे चरण में भी पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। यहाँ की 8 सीटों पर करीब 80% मतदान दर्ज हुआ। कई जगहों से चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। गोली लगने से घायल दोनों कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। झारखंड की 7 लोकसभा सीटों पर रविवार को वोटिंग हुई। यहाँ करीब 65% मतदान दर्ज हुआ। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर रविवार को मतदान हुआ। यहाँ करीब 59% लोगों ने वोट डाले। वहीं दिल्ली में गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, शीला दीक्षित, विजेंद्र सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। कोविंद ने अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन स्थित बूथ पर मतदान किया। तो वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली के निर्माण भवन में अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में औरंगजेब लेन स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने भी वोट डाला। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने दिल्ली में निर्माण भवन स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित भी उनके साथ मौजूद रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ लोधी स्टेट स्थित विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा भी दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अरविंदर सिंह लवली पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनके सामने बीजेपी के गौतम गंभीर और आपकी प्रत्याशी आतिशी से मुकाबला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के औरंगजेब लेन के एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वोट डाला। उन्होंने पहले लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार किया और फिर अपनी बारी आने पर वोट किया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर सीहोर में मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय ने भी मतदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पहुंचे। लाइन में लगकर कोहली ने अपना वोट डाला। दिग्विजय सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वोट नहीं डालने का उन्हें मलाल है। प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पंजाब जाएंगे, जहां वो दोपहर 12 बजे पंजाब के नवांशहर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पायलट आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। थानागाजी गैंगरेप मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 14 मई को बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए दौसा से जयपुर के लिए कूच किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास समेत सचिवालय का घेराव करने का कार्यक्रम है।
अजमेर में नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग बच्चे ने मकान मालिक पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मकान मालिक ने नाबालिग बच्चे के खिलाफ उसकी नाबालिग बच्ची से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ में रविवार को एक कुएं की आरसी को लेकर बंद करते समय दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ आरसीसी मशीन सहित एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नगर के उदयपुर रोड पर एक खेत में बने कुएं को आरसीसी से ढकने का काम चल रहा था। सादुलपुर में सुरेंद्र उर्फ ढिल्लू जड़िया हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद आरोपी समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भरतपुर की कुमेर पुलिस पुराने आपराधिक मामले की पूछताछ करने आरोपी के घर पहुंची, जहां आरोपी पति पत्नी ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और भागने की कोशिश भी की। चूरू के बिलासपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पहले तो एक नवविवाहिता के साथ मारपीट की जाती है और फिर उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। रतनगढ़ के गदरसा मोहम्मदिया के मौलवी ने 12 साल के एक किशोर से कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित बालक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बालक का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाया और मौलवी को हिरासत में ले लिया। भीलवाड़ा में कपड़ा प्रोसेसिंग इकाई में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। सादुलपुर के रत्नापुरा गांव में किसान के खेत में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। किसान समेत वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक करीब 70 क्विंटल चारा जलकर राख हो गया था। साथ ही खेती के उपकरण और चारपाई भी जल गई। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया। जम्मू से अहमदाबाद जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस के एसी कोच में बारूद होने की सूचना मिली। रेलवे पुलिस सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ली गई, लेकिन वहां पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली। जांच के बाद ट्रेन को स्टेशन से रवाना कर दिया गया। चूरू के NH 52 पर एक भीषण हादसा देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय के रामनगर तिराही पर 2 कारों में भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया। सिरोही के मांडवा रोड पर ट्रेलर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल युवकों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। उदयपुर में NH 8 पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। अजमेर के आना सागर झील में पांव फिसलने से 2 भाई पानी में डूब गए, जिसमें एक को बचा लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है। बता दें कि दोनों भाई हैदराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। नागौर में कोतवाली में पोस्टेड कांस्टेबल राजू राम सांगवा ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर रोल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। धौलपुर के खानपुर मीणा गांव में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। धौलपुर के पुराने बाईपास पर 10 मई को बाइक सवार युवकों को गोली मारी गई थी, जिसमें जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। अलवर के मालाखेड़ा में PTET की परीक्षा देने जा रहे रिटायर्ड फौजी मिट्ठू सिंह की बाइक की तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली के पांचना नदी में एक युवक डूब गया। शव की तलाश में पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि SDRF की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। धौलपुर के सैपू थाना क्षेत्र के गांव फूलपुरा में बच्चों की कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में उधारी का पैसा मांगने पर युवक को बंदूक की गोली मिली। यहां विजेंद्र ने दिनेश से अपने 44,000 रुपए मांगे, तो पहले तो दिनेश ने मामले पर टालमटोल की, लेकिन बार बार पैसा मांगने पर दिनेश ने विजेंद्र को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके पैर में गोली मार दी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें, लंभावाड़ा भाटड़ा के जंगल में एक युवक शनिवार शाम मवेशी चराने गया था और देर रात तक नहीं लौटने पर जब परिजनों ने सुबह जंगल में तलाश की तो युवक का शव पेड़ से लटका मिला। बूंदी में नेत्रहीन दृष्टिबाधित कार्मिक संघ ने द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें अधिवेशन को संबोधित करने के लिए आए अतिथियों ने राज्य सरकार से नेत्रहीनों के लिए मांग की। अलवर कांड का चौतरफा विरोध जारी है। बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तारानगर के बूचावास गांव में कार की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। हनुमानगढ़ जिले में जैसाना गांव में 1.5 साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में रोष व्याप्त है। बीकानेर में ब्राह्मण संवाद मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।
हाड़ौती में मौसम विभाग के मुताबिक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में मौसम का खराब रहने वाला है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चलेंगी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी अस्पताल के IMA हॉल में शपथ ली। राजस्थान के अध्यक्ष MN थारेजा ने शपथ दिलाई। स्कूल के बाद अब जिला जज को याद आया है स्काउट जीवन। आपको बता दें, अतुल कुमार सक्सेना ने स्काउट गाइड यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का दौरा किया, स्कूली जीवन की यादें ताजा की। अलवर में कीलपुर खेड़ा गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। यहां गांव वालों ने बिना बाप की 2 बेटों की शादी में आर्थिक सहयोग देकर दोनों लड़कियों की शादी करवाई। गांव वालों ने बच्चों के कन्यादान के लिए करीब 1 लाख जमा किए। टोंक के देवली में छात्रों में सेना और अन्य अर्ध सुरक्षा बलों में रुझान बढ़ाने के लिए अनूठी पहल की गई। स्कूलों में जाकर 15 सदस्यीय टीम इसके बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देगी। ये मोटिवेशनल शिविर 15 मार्च तक चलेगा। अजमेर में रविवार को विश्व नर्सिंग दिवस मनाया गया। साथ ही प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया, जबकि मदर्स डे के मौके पर यहाँ कई आयोजन हुए और रक्तदान शिविर लगाए गए। बीकानेर के PBM अस्पताल में पिछले 2 महीने से एक बेटी अपना घर छोड़कर अपनी माता का इलाज करा रही है। पीड़ित महिला 8 महीने से कैंसर से पीड़ित है। जोधपुर में 561वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें 12 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेहरानगढ़ फोर्ट में प्रतिभाओं को NGT के न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह राठौर ने सम्मानित किया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सैन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने के लिए पश्चिम एशिया भेज दिया है। अमेरिका और चीन के बीच 2 दिन चली व्यापार वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसके साथ ही चीन से आयातित लगभग सभी तरह के माल पर अमेरिका का बढ़ा हुआ टैरिफ भी लग गया है। पुलवामा हमले के बाद बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने वैश्विक आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद के संगठनों से संबंध रखने वाले 11 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान और गृह मंत्री एजाज शाह की बैठक में इसका फैसला लिया गया। दुनिया के 70 देशों ने उत्तर कोरिया से परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को नष्ट करने की अपील की। इन देशों में अमेरिका, दक्षिण कोरिया के अलावा लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका और यूरोपीय देश शामिल हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोइसा और अविष्का गुणावर्धने को भ्रष्टाचार के आरोप में ICC ने निलंबित कर दिया है। दोनों पर पिछले साल दिसंबर में UAE में खेली गई T10 लीग के दौरान भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। ICC ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या के ऊपर भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। ICC ने जयसूर्या को 2 नियमों के उल्लंघन में आरोपित किया। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने IPL 2019 की अपनी फेवरेट प्लेइंग 11 चुनी है। हालांकि सहवाग की 11 पसंदीदा खिलाड़ियों की लिस्ट में धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं है।